वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल वेद प्रकाश पांडे। नाउ इट्स अ फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन क्लास 12। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और आपको इनमें से जो राइट ऑप्शन है उसे कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है अ 5 किलोमीटर कम्युनिटी वॉक इज अ टाइप ऑफ। जो 5 किलोमीटर का कम्युनिटी वॉक होता है वो किस टाइप का हमारा स्पोर्ट्स प्रोग्राम होता है या कैसा कंपटीशन होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रखा है आपका इंटरम्यूरल कंपटीशन, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, एक्सट्राम्यूरल कंपटीशन और नेशनल टूर्नामेंट। तो आपको यहाँ पर बताना है इसका राइट आंसर क्या है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसका राइट आंसर है स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। क्योंकि ये क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें कि हम लोगों को जोड़ते हैं, जैसे रन फॉर यूनिटी है, रन फॉर फन है, उसी तरीके से 5 किलोमीटर ये हमारा कम्युनिटी वॉक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट आर टाइप्स ऑफ। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि राउंड रॉबिन टूर्नामेंट जिन्हें कि हम लीग टूर्नामेंट भी कहते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि ये 2 टाइप्स के होते हैं। कैसे? क्योंकि ये क्या होते हैं हमारे, एक होता है हमारा सिंगल लीग मेथड और एक होता है हमारा डबल लीग मेथड। ठीक है, तो ये हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट इज ऑल्सो नोन एज। नॉकआउट टूर्नामेंट को हम क्या कहते हैं? देखिए नॉकआउट टूर्नामेंट का क्या होता है उसका कि नॉकआउट टूर्नामेंट में कोई भी जब 2 टीमें मैचेस खेलती हैं तो उसमें से जो एक टीम खेलती है और हारती है तो वो उस टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इसमें से ही हमारा कोई ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, एलिमिनेशन टूर्नामेंट है, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट है, चैलेंज टूर्नामेंट है और कंसोलेशन टूर्नामेंट है। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है एलिमिनेशन टूर्नामेंट। क्या हमारा राइट आंसर? एलिमिनेशन टूर्नामेंट, यानी कि कहीं ना कहीं गेम खेलने के बाद वो टीम बाहर हो जाती है। नेक्स्ट हमारा प्लानिंग इन स्पोर्ट्स लीड्स टू, यानी कि जब हम गेम को खेलते हैं वो हमारा क्या किस फायदे के लिए होता है। प्लानिंग इन स्पोर्ट्स लीड्स टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर, बेटर कोऑर्डिनेशन, इंक्रीज मिस्टेक और फेवरेटिज्म। आपको यहाँ पर ही बताना है। देखिए यहाँ पर जो ना तो हमारा इंक्रीज एक्सपेंडिचर है, ना ही हमारा इंक्रीज मिस्टेक्स है, ना ही हमारा फेवरेटिज्म है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है? यहाँ पर हमारा राइट आंसर है बेटर कोऑर्डिनेशन। यस, हम किसी भी चीज़ की प्लानिंग इसलिए करते हैं ताकि हमारा कोऑर्डिनेशन जो है बहुत ही अच्छा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्री टूर्नामेंट कमिटी इंक्लूड्स। प्री टूर्नामेंट कमिटी इंक्लूड्स यानी प्री टूर्नामेंट कमिटी है उसमें क्या होता है? मेडिकल कमिटी होता है, अवार्ड्स कमेटी होता है, या ट्रांसपोर्ट कमेटी होता है, या ऑर्गेनाइजेशन कमेटी होता है। तो आपको यहाँ पर आंसर देना। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑर्गेनाइजेशन कमेटी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कमेटी। प्री टूर्नामेंट कमेटी में क्या आता है हमारा? ऑर्गेनाइजेशन कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नॉकआउट लीग एंड कॉम्बिनेशन आर टाइप ऑफ। देखिए नॉकआउट लीग एंड कॉम्बिनेशन आर टाइप ऑफ, ये क्या है हमारे? स्पोर्टिंग इक्विपमेंट है, या टूर्नामेंट है, प्राइजेस, अवार्ड? यस, राइट आंसर ये टूर्नामेंट्स है हमारे। नेक्स्ट हमारा इंटरम्यूरल कंपटीशन आर बिटवीन। इंटरम्यूरल कंपटीशन होते हैं वो किसके बीच होते हैं? सेम स्कूल के बीच, कंट्री वाइड स्कूल, सेम स्टेट स्कूल, या डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखना है और ध्यान से देखने के बाद बताना है आपको कि इंटरम्यूरल जो कॉम्पिटिशन है वो किसके बीच होते हैं हमारे? सेम स्कूल, या कंट्री वाइड, या आपके सेम स्टेट स्कूल, या डिफरेंट कंट्रीज। तो यस, राइट आंसर है आपका सेम स्कूल। इंटरम्यूरल किसके बीच में होते हैं हमारे? सेम स्कूल के बीच में। नेक्स्ट हमारा इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन आर कॉल्ड। जो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? जो हमारे स्कूल के मध्य होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन आर कॉल्ड इंटरम्यूरल। क्या बोलते हैं उसे हम? इंटरम्यूरल। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स क्या होते हैं हमारे? वो इंटरम्यूरल कॉम्पिटिशन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सीडिंग मेथड हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ। सीडिंग मेथड हमारा किसके लिए होता है? वीक टीम्स के लिए होता है, या स्ट्रॉन्ग टीम्स के लिए होता है, फेवरेट टीम्स के लिए, लोकल टीम्स के लिए? बताइए जल्दी। यस, इसका राइट आंसर है स्ट्रॉन्ग टीम्स। नेक्स्ट है हमारा अंडर डैश प्रोसीजर गुड टाइम्स डू नॉट मीट ईच अदर एट द वेरी स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। यानी अंडर द डैश प्रोसीजर गुड टाइम्स डू नॉट मीट ईच अदर एट द वेरी स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। तो आपको यहाँ पर बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए मैं बताऊं आपको कि इसका सही आंसर है सीडिंग। ओके, क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब भी हमारा कोई मैच होता है तो जो बढ़िया स्ट्रॉन्ग टीम होती है उसको हम डायरेक्ट उसको अगले मैच में पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है? सीडिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड योगा वाज फर्स्ट मेंशन इन। जो शब्द है हमारा योगा का शब्द वो सबसे पहले हमारा किसमें देखा गया? भगवत गीता में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, या उपनिषद में? बताइए। यस, इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है हमारा? ऋग्वेद। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल योगा डे हमारा कब सेलिब्रेट होता है? जुलाई 31, या जनवरी 1, जून 21 और अगस्त 15। देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर वो है जून 21। बिल्कुल सही। ठीक है, ना ही जुलाई 21, ना ही जनवरी, ना ही अगस्त। इसका राइट आंसर जून 21। नेक्स्ट हमारा ओबेसिटी कैन बी चेक्ड बाय द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ सर्टेन आसन्स अमंग द मोस्ट बेनिफिशियल इज। आपको यहाँ पर बताना है कि मोटापा को हम किस तरीके से कौन से आसन से करके घटा सकते हैं। यहाँ पर कुछ आसन दिए हैं, वज्रासन है, शवासन है, भुजंगासन है और पवनमुक्तासन है। तो इसका राइट आंसर हमारा वज्रासन। ठीक है, वज्रासन है जिससे कि हम कहीं हद तक ओबेसिटी को कम कर सकते हैं। उसके लिए हमें जैसे हम खाना खाते हैं उसके बाद आप वज्रासन में बैठिए, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा त्रिकोण आसन मस्ट नॉट बी प्रैक्टिस्ड बाय दोज हु सफरिंग फ्रॉम। यानी जो त्रिकोणासन है वो
उन लोगों को नहीं करना चाहिए जो इस चीज से सफर कर रहे हो, चाहे वो डायबिटीज हो या लोअर बैक केस हो, अस्थमा हो या ओबेसिटी हो। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है कि वो क्या हो सकता है। बताइए, इसका आंसर डायबिटीज होना चाहिए या अस्थमा होना चाहिए, ओबेसिटी होना चाहिए। चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर जो है वो है हमारा लोअर बैक। ठीक है, इसका आंसर क्या हमारा लोअर बैक केस। अगर पीठ के दर्द से अगर आपको कुछ परेशानी है तो आपको त्रिकोणासन नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्यूपेशनल अस्थमा इज कॉज्ड बाय। ऑक्यूपेशनल अस्थमा आपने सुना होगा, ऑक्यूपेशनल अस्थमा होता है, ये किसकी वजह से होता है? कोल्ड एयर, ड्राई एयर, पॉलन या डस्ट एंड स्मोक के द्वारा। तो आपको इसको सोचकर बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है डस्ट एंड स्मोक। ठीक है, ऑक्यूपेशनल अस्थमा जो है हमें डस्ट, धूल और स्मोक से होता है। नेक्स्ट है हमारा सुखासन शुड बी अवॉइडेड इन। सुखासन जो है हमें कब नहीं करना चाहिए? ठीक है, सुखासन शुड बी अवॉइडेड इन प्रेगनेंसी, अस्थमा, डायबिटीज और स्पाइन प्रॉब्लम्स। ये ध्यान देने वाली बात है। सुखासन शुड बी अवॉइडेड इन प्रेगनेंसी, अस्थमा, डायबिटीज या स्पाइन। तो फटाफट सोच के बताइए, प्रेगनेंसी, अस्थमा, डायबिटीज या नी या स्पाइन प्रॉब्लम में। तो इसका राइट आंसर हमारा स्पाइन प्रॉब्लम है। ठीक है, सुखासन हमें स्पाइन जब प्रॉब्लम्स होता है उसमें हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा भुजंगासन। भुजंगासन इज ऑल्सो नोन एज दी। भुजंगासन को हम क्या कह सकते हैं? स्नेक पोज, कोबरा पोज, रेप्टाइल पोज या कैट पोज। बताइए, भुजंगासन आपको बताइए वो किस तरीके से होता है? वो कोबरा पोज की तरह होता है, यानी कोबरा सांप की तरह होता है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? कोबरा पोज। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हेल्दी बीएमआई रेंज ऑफ इंडियंस आर। एक इंडियंस का जो हेल्दी बीएमआई रेंज है वो क्या है हमारा? लेस देन 18 है या 18 to 22 है या 23 से 24.9 है या मोर देन 25 है। राइट आंसर इसका 18 to 22। नेक्स्ट हमारा पवन मुक्तासन ऑल्सो नोन एज डैश इज अ रिक्लाइनिंग पोस्चर। यानी पवन मुक्तासन ऑल्सो नोन एज अ रिक्लाइनिंग पोस्चर, इसमें से कौन सा पोस्चर है जिसे कि हम रिक्लाइनिंग पोस्चर भी कहते हैं? सो इट इज अ वाइंड रिलीविंग पोज और कामिंग पोस्चर या कोबरा पोज या प्लेजेंट पोज। तो इसका राइट आंसर है हमारा विंड रिलीविंग पोज, क्योंकि इसमें क्या है, पवन मुक्तासन में हम पेट को दबाकर और हवा मुंह से निकालते हैं, इसलिए इसको विंड रिलीविंग पोज कहते हैं। नेक्स्ट है डैश इज द कंडीशन इन विच द एयरवेज बिकम नैरो एंड स्वेल द प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है डैश इज अ कंडीशन इन विच द एयरवेज बिकम नैरो एंड स्वेल एंड प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस। यानी कि ये कौन सी स्थिति होती है जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हमें जैसे ही सांस हम लेते हैं उसके बाद हमें बहुत सारी परेशानी होने लगती है, खिचड़ी टाइप की होने लग जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? एलर्जी कहते हैं, लो बीपी कहते हैं, हाई बीपी कहते हैं, अस्थमा कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर एलर्जी। जब हमें कहीं सांस लेने में दिक्कत होती है या हम किसी मतलब हवा को या आसपास में कुछ भी ऐसे महसूस करें जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो, तो उसे हम एलर्जी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आए हों, और मैं इसकी पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिए और इजीली इन क्वेश्चंस को रट लीजिए बिल्कुल अच्छे से, और अच्छे से इसे लर्न भी कर लीजिए जिससे कि आपको एग्जाम टाइम पर कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।